देखो बाबू, बंगाल देखते हैं। बंगाल जो था, बंगाल में एक जगह है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, चंदन नगर। कौन है? चंदन नगर। चंदन नगर को ना पहली बार क्या किया गया था, फ्रांसीसियों से आजाद कराया गया था चंदन नगर यहाँ से। तो चंदन नगर भी हम लोग का एक हुगली का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चंदन नगर हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, समझ गया। तो अगर बंगाल देख लिया जाए तो बंगाल में टोटल डिस्ट्रिक्टों की संख्या कितनी है? 23 है। कितने हैं? 23। बंगाल में डिस्ट्रिक्टों की संख्या कितनी है? डिस्ट्रिक्ट 23 है, ठीक है। यानी जिला कितने हैं? 23 है। और इसके अंदर अगर कहीं से चालू होता है तो कहां से चालू होता है? कुछ बिहार से। कहां से चालू होता है? कुछ बिहार। यहाँ पे है कुछ बिहार, तो कुछ बिहार से चालू होता है। अब सुनो ध्यान से, पहले बंगाल हमारे में नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान का क्या था? हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान के से आजाद कराया गया 1950 में हम लोग का। ये कौन सा राज्य बन गया? ये हम लोग का 12वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य? 12वां। ये 12th राज्य है हम लोग का, ठीक है। 12th राज्य मतलब 12वें राज्य में, जैसे राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है ना, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। तो उसमें से 12वां राज्य कौन सा हम लोग का? पश्चिम बंगाल। ये इधर साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन है? बांग्लादेश। यहाँ पे कौन है? बांग्लादेश। समझ गया? ये बांग्लादेश है। यहाँ पे कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसके नीचे में जाएंगे, इसके नीचे साइड में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी। इस साइड क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। उधर मत देखो अपनी, इधर देखो कौन मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। नीचे है बंगाल की खाड़ी, और सबसे भयानक क्या चीज? डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग इसको भौगोलिक पार्ट देखते हैं। किसका भौगोलिक पार्ट? मालदा के ऊपर जाएंगे। कहां से? मालदा के ऊपर। तो इन सब जगहों पे तुमको किसका क्षेत्र मिलेगा? तो उस जगह पे मिलेगा तुम्हारा, यहाँ पे क्षेत्र मिलेगा तुम्हारा किस चीज का? तो पूरा पहाड़ है, ठीक है। शिवालिक पर्वतों से पूरा भरा हुआ है। तो ये कौन है? शिवालिक पर्वत। पूरा टोटली क्या है? शिवालिक पर्वत है, ठीक है। और ऊपर में जाएंगे तो गैंगटॉक वगैरह और सिक्किम मिलेगा। और सिक्किम में दिखाई देता है, गैंगटॉक से दिखाई देता है कौन सा? कंचनजंगा। कौन सा दिखाई देता है? समझ गया? तो कंचनजंगा पहाड़ है वहां। कौन सा पहाड़ है? कंचनजंगा पहाड़। कोई दिक्कत है? अगर बंगाल की स्थिति देख लिया जाए तो सिक्किम से नीचे, ठीक है। और कितने देश से ये ठेकता है? कितने देश से ये सीमा बनाता है? सीमा कितनी देश से बनाता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश से बनाता है? देखो इधर पे है कौन सा? बंगाल। हम तुमको अगर किसका ये दिखाएं, इसका मैप दिखाते हैं। देखो मैप में देखो, ये देखो इधर पे है। अगर इसका सीमा देखा जाए तो बिहार से सीमा बना रहा है, बिहार से, झारखंड से और उड़ीसा से। 3 गो कैसा सीमा बनाया? भारत के ही अंदर कह रहे हैं। तो इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे? नहीं, इसको नेशनल सीमा कहेंगे, राष्ट्रीय सीमा। तो राष्ट्रीय सीमा कितना है? बिहार, झारखंड और उड़ीसा। बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो गए? बिहार, झारखंड और उड़ीसा। बिहार, झारखंड और, बिहार, झारखंड और ऊपर में देखो सिक्किम। ऊपर में कौन है? सिक्किम। इधर कौन है? असम। सिक्किम और, सिक्किम और कौन राज्य हो गए? 5। मतलब 5 गो राज्यों से अपना क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और 2 गो से क्या बनाता है? इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन देखो 2 गो से। इधर है कौन से? बांग्लादेश। इधर नेपाल, इधर भूटान। 3 गो अंतरराष्ट्रीय सीमा, और 5 गो क्या चीज? राष्ट्रीय सीमा। बोलो 5 गो क्या चीज? राष्ट्रीय सीमा। राष्ट्रीय सीमा कितना है? 5। और 3 गो क्या चीज? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और, नेपाल, भूटान। अब 5 गो क्या है? राष्ट्रीय सीमा। राष्ट्रीय सीमा मतलब कौन? हम ही लोग के अंदर राज्यों से कौन कौन हो गया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। इधर असम और, असम और, असम और सिक्किम। असम और, असम और। तो 5 गो राज्य याद रहेगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और सिक्किम। और 3 गो अंतरराष्ट्रीय कौन बनेगा? बोलो जल्दी से। नेपाल, भूटान और, नेपाल, भूटान। याद हो जाएगा? आ गया? तो बंगाल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 23 गो डिस्ट्रिक्ट है। कितने नंबर पे बंगाल आता है? 12वें नंबर पर। कितने नंबर पर? देखो इसमें सारा लिखा होगा, सब लिखा है ना। देखो तो पाकिस्तान इसमें था, पाकिस्तान का हिस्सा था, अलग करके किसका कर दिया गया? पश्चिम बंगाल कर दिया गया। इसको 1971 में बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र बना, बांग्लादेश के हटकर। बांग्लादेश में ये बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना 1971 में, पहले ही बता दिए थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल 1950 में प्रथम जनवरी को कुछ बिहार नामक एक देशी राज्य को मिलाया गया। 1950 में किसको? कुछ बिहार। यहीं पे कुछ बिहार। 1950 में किसको मिलाया गया? कुछ बिहार। कुछ बिहार, ठीक है, कुछ बिहार में।
अब फ्रांसीसियो से कब अलग कर लिया गया चंदन नगर को? 1554 1954 1900 कितना 54 1954 में किसको मिला लिया गया? एक डिस्ट्रिक्ट को मिला लिया गया, किसको? चंदन नगर, चंदन नगर, ठीक है, चंदन नगर। इस बार राम जी का जो अयोध्या मंदिर बना था तो उसमें जो लाइट गई थी, लाइट्स कहां से गई थी? चंदन नगर से। सबसे प्रमुख लाइट्स के अगर कहीं पे व्यापार होते हैं पूरे भारत में, सबसे अच्छा कहां पे होता है? चंदन नगर। बहुत भयानक भयानक लाइट मिलता है वहां, ठीक है, लाइट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, समझ आ गया? 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1956। राज्य का पुनर्गठन मतलब क्या होता है? इसका गठन किया गया। जिसका बंगाल था, मतलब जो बंगाली सबसे ज्यादा जहां बोले जाते थे उसको क्या दे दिया गया? बंगाल। जहां मराठी बोला जाता था उसको महाराष्ट्र, जहां पे गुजराती बोला जाता था उसको गुजरात। तो ऐसे टोटल कितने भाषा आए? कितने भाषा आए? 22 भाषा, समझ में आया? तो जहां गुजराती बोला जाता था उसको, जहां मराठी बोला जाता था, जहां बंगाली बोला जाता था, इसी तरह कितने भाषा बने? बोलो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। तो बंगाली आया 22वें सूची, 22 में 22वीं भाषा में क्या आया? बंगाली। तो इसको कितने अनुसूची में रखा गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बंगाली भाषा, अगर आप बंगाल में रहते हैं तो कम से कम बंगाली बोलना सीखिए, ये आना चाहिए, हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं आ रहा है हमको बंगाली, नहीं सीखबो करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कम से कम क्या होना चाहिए? आना चाहिए। आप अगर यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ पे जरूरी बोलता है कि आपको लैंग्वेज कम से कम तो सीखिए। आप सीधे बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं आता है, तो ये गलत बात। 8वीं अनुसूची में आता है। हाँ, आपको हिंदी आना चाहिए, ऐसा हो, इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो एकदम पूरा मैकाले एकदम पूरा मचाइए के गया था, करमंडल एकदम मचा दिया था कि इंग्लिश आना चाहिए। अगर इंग्लिश आते हैं तो पूरे का इस भारत देश में नहीं, हर एक देश में जाके गुजार सकते हैं अपना जिंदगी, ठीक है। लेकिन बंगाल जैसा ऐसा राज्य है, यहाँ पर कोनो भी कोनो आ जाता है तो एकदम उसका हाथ जोड़ के स्वागत होता है, आइए महाराज, अम्मा चाहिए आतंकवादी, ठीक है। डकैया बंगाली लोग आ जाते हैं कोई वोट के चक्कर में, ठीक है। कोई कोई इधर आ जाता है, बिहार से आ जाता है, ठीक है, बिहार से काम करने आ जाता है। कहाँ से आ? बिहार से आए हैं बबुआ, ठीक है। उसके बाद झारखंड से आई थी, ठीक है, उड़ीसा से, कहाँ आयु से, ठीक है। तो बोलता है उड़ीसा से, उड़िया से नहीं आ जाता है, बगल बगल से देखना, इधरों से आ जाता है, बांग्लादेश से भी आ जाता है, बांग्लादेश से भी आता है। ढाका बंगाली लोग कहाँ से आए हैं? ढाका इधर ही ना, बांग्लादेश में इधर ही से आता है। की खाऊसू माउसू, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, की खाई लो, ठीक है, खेचो मांस भात खाबा, ऐसे करके बोलता है यहाँ पर भाषा, ठीक है। तो कितनी भाषा है बोलिए? बोलो ऊपर में, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, और उसके बाद उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, बोडो, अरे वाह, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अरे गजब चिल्ला रहा है, ठीक है, ठीक है। बोलो कौन कौन सा? उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। टोटल कितनी भाषा है? समझा गया? तो बताओ, कुछ बिहार को कब मिलाया गया? 1954 में। किसको आजाद किया गया? किससे आजाद किया गया? फ्रांसीसियो से। किससे आजाद किया गया? फ्रांसीसियो। अब 1956 में क्या हुआ? राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन होने के बाद यहाँ पर सीएम का पद ला दिया गया। किसका पद? समझा गया? सीएम का पद ला गया। अभी बंगाल की सीएम कौन है? श्रीमती ममता बनर्जी, ठीक है, श्रीमती ममता बनर्जी, याद रहेगा, समझ? जिसको प्यार से दीदी भी बोलते हैं सब कोई, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, क्या बोलना चाह रहे हैं? आगे बढ़े बाबू। तो पश्चिम बंगाल अगर देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश, देखो पृथ्वी पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का क्या है? जाल है। तो जो सोए हुए हैं उसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड भारत आता है कौन सी रेखा पर? कौन सी रेखा पर? कर्क। देखो ये ब्लू वाला टान दिया, कौन सी ब्लू वाला टनाओ ना रे, कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा। मान लो ये कर्क रेखा, कर्क रेखा पे क्या आता है? भारत आता है। तो भारत के कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य। 8 राज्यों में से बंगाल से भी होकर गुजरता है, बंगाल से होकर भी गुजरता है। तब बंगाल में किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है? कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से? तो पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, कृष्णनगर। पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, कृष्णनगर, ठीक है। पुरुलिया,
बांकुड़ा, बर्धमान, कृष्णानगर। पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, कृष्णानगर, 4 गो डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, राज्य नहीं डिस्ट्रिक्ट। बंगाल के 4 गो डिस्ट्रिक्ट से। समझ में आया क्या बोले? बंगाल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 4। बोलो कौन कौन? पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान और कृष्णानगर। बर्धमान और ये अभी तो बात आगे पढ़ाना है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, इधर इधर ध्यान, इधर। तो बंगाल जो है, बंगाल का क्षेत्र, अगर हम लोग इसको अक्षांश में ले, अक्षांश, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड में कितना डिग्री आता है? 21 डिग्री। कितना डिग्री? 21 डिग्री। लैटिट्यूड में आता है 21 डिग्री। कितना डिग्री आता है? 21 डिग्री 38 मिनट। 21 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। समझ गया? 21 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ गया? और कितना? 27 डिग्री, 27 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब अगर इधर से उत्तरी अक्षांश और सॉरी पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है ये भी उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश कैसे? तो यहां से लेकर यहां तक 21 से कितना? 27। एक किस में जाएगा? उत्तरी अक्षांश में तो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा यहां पर, तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो उत्तर, भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो दक्षिण। समझ में? तो किस में बसा है? उत्तर में। ठीक है, देखो मान लो ये दुगो, इसी के बीच में कौन? बंगाल। तो ये हो गया मान लो ऊपर का उत्तर, ये भी क्या हो गया? उत्तर। तो लेकिन ये कितना डिग्री पर? 21 डिग्री पर। तो ये कितना डिग्री पर? 27। या फिर ये हो सकता है 21 डिग्री, ये कितना हो सकता है? 27 डिग्री। तबे तो बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक जाएंगे। तो 90 डिग्री कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर ना। नहीं समझ में आया? तो ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये क्या है? अक्षांश। देखो अक्षांश बोल रहे हैं हम। अब देशांतर कौन आएगा? ये वाला लंबा लंबी, ठीक है, लंबा आएगा देशांतर। तो इसमें क्या आएगा? 85 से 85 डिग्री 90 मिनट, सॉरी 50 मिनट, 85 डिग्री, 85 डिग्री 50 मिनट, 85 डिग्री 50 मिनट। और कितना? पूर्वी देशांतर, ठीक है। और 89 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। पूरब में है, इस साइड में, इस साइड। इसको क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। ये क्या है? वेस्ट। ये हम पूरा किसमें देखने को बोल रहे हैं? ग्लोब पे देखने को बोल रहे हैं। ग्लोब पे बंगाल की स्थिति क्या है? ग्लोब, तो ग्लोब में बंगाल की स्थिति है, बंगाल की स्थिति है 21 डिग्री 38 मिनट, क्या चीज? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया? और बताओ कितना? 27 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह भी अक्षांश है, दुगो क्या है? अक्षांश। अब दुगो क्या मिलेंगे? देशांतर मिलेंगे। तो किसमें आएगा? पूर्वी देशांतर। किसमें आएगा? पूर्वी देशांतर। 85 डिग्री 50 मिनट, कौन सा? पूर्वी, पूर्वी देशांतर। समझ में गया? कौन सा आएगा? पूर्वी देशांतर। और क्या आएगा? 89 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। दो है देशांतर, उसी के बीच में ना आया ये बंगाल। तो देखो दुगो देशांतर और दुगो अक्षांश, दुगो देशांतर दुगो अक्षांश। समझ में गया? तो कितने कितने डिग्री पर है, इससे ग्रिड सिस्टम लगा के बंगाल में चाहे तो बम गिरा सकता है कोनो दूसरे जगह से। इस ग्रिड सिस्टम पे मिसाइल लॉन्च होगा, मिसाइल को सेट किया जाएगा, ग्रिड सिस्टम लगाया, जिस जगह पे गिराना चाहता है, जैसे बंगाल में गिराना चाहता है तो बंगाल का ये ग्रिड सिस्टम है, इसको सेट करेगा उस मिसाइल में, जहां रहेगा ना, जहां से भी, जहां से पृथ्वी के किसी भी कोने से इस ग्रिड सिस्टम को जान जाएगा, जाके मार देगा मिसाइल। इतना भयानक चीज है ये। क्या समझ में आया? तुम्हारा यहाँ पे ये 1 डिग्री ने 111 किलोमीटर को बताता है। 1 डिग्री कितना? 111। इसी तरह इसका क्षेत्रफल लगभग 88,752 वर्ग मीटर हो जाता है, वर्ग किलोमीटर। समझ में गया? तो बंगाल का जो क्षेत्रफल है, बंगाल का क्षेत्रफल देखो ध्यान से, बंगाल का क्षेत्रफल देखो दिया है ना, उसमें नहीं दिया है? बंगाल का क्षेत्रफल बताओ कितना है? 88,752 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आती है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। जिसमें लंबाई चौड़ाई आता है उसी को क्या कहते हैं? वर्ग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग क्षेत्रफल। समझ में आ गया? समझ में आया?
जो कि उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है, 683 किलोमीटर लिखा है। 683 नहीं 23, कितना किलोमीटर, 623 किलोमीटर। 623 किलोमीटर 600 मान सकते हैं, 23 किलोमीटर कितना मारे, ग्रिड के ऊपर कोनो इधर किलोमीटर वगैरह नहीं बुझाता है, तो कितना याद रखेंगे, 623 किलोमीटर। ठीक है, बोलो नॉर्थ से साउथ 623। अब ईस्ट से वेस्ट भी तो होगा, ईस्ट से वेस्ट क्या है, ईस्ट से वेस्ट 320, थोड़ा सा कम है 320 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 88,752। ठीक है, 88,752 वर्ग किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ कितना है, 623। ईस्ट टू वेस्ट कितना है, पूरब से पश्चिम 320 और उत्तर से दक्षिण 623। 600, कोई दिक्कत, सब समझ में आ रहा है। बोलो, बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग मीटर। नॉर्थ से साउथ कितना, ईस्ट टू वेस्ट कितना, पूरब से पश्चिम 320, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट 320 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, दोनों को मिलाएंगे तो 88,752 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत है, कितना राज्य है इस हम लोग का, 12वां राज्य। कितना राज्य है, 12वां राज्य। कौन सा राज्य, याद रहेगा, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्य, उसमें से हम लोग का एक बंगाल भी आता है। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसके अगर नॉर्थ में देखा जाए तो क्या मिलता है, अगर भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ में मिलेगा पहाड़, पर्वत, हिमालय का हिस्सा, नीचे मिलेगा गंगा का डेल्टा, किसका मिलेगा, डेल्टा। अगर ईस्ट साइड में देख लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश से, और वेस्ट साइड में देख लिया जाए, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में देख लिया जाए तो किससे बनाता है, किससे बनाता है, राष्ट्रीय सीमा किससे, नेपाल और भूटान। नेपाल से ना उधर बनाता है, उधर नेपाल और इधर क्या है, भूटान। देखो इधर है नेपाल, इधर क्या है, भूटान, तो ना नेपाल और, कोई दिक्कत, नेपाल और भूटान। कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़ा जाए। तो बताओ कितने राज्यों से अंतरराष्ट्रीय सीमा, 3, और 5 गो राज्यों से क्या बनाता है, राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अपनी राष्ट्रीय सीमा। तो राष्ट्रीय सीमा 5 राज्यों से बताओ कौन कौन, बताओ कौन कौन। इस साइड बिहार, झारखंड, उड़ीसा। पहले कौन है, बिहार, बिहार है, उसके बाद कौन है, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, रुक जाओ, उड़ीसा, ऊपर में सिक्किम, सिक्किम और असम। सिक्किम और असम। ठीक है, तो इसके क्या हो गए, पड़ोसी राज्य। ये क्या हो गए, पड़ोसी राज्य, ये हो गए पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। ठीक है, अब पड़ोसी देश कितने हैं, पड़ोसी देशों से कितना, 3 गो। पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, नेपाल, भूटान, अच्छा त्रिपुरा को भी ना पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य बोला जाता है, किसका, बंगाल का। बंगाल का त्रिपुरा को भी क्या बोला जाता है, पड़ोसी राज्य। ठीक है, त्रिपुरा को कैसे बोला जाता है, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा में भी लगभग ना बंगाली सब कोई बोलता है, लगभग क्या बोलता है, बंगाली ही बोलता है। इसलिए त्रिपुरा को भी हम लोग क्या मान सकते हैं, पड़ोसी राज्य मान सकते हैं। लेकिन मुख्यतः कितने हैं, 5, ऐसे बोलेगा तो 6। ठीक है, ऐसे बोला 6, त्रिपुरा भी हो जाएगा ना, त्रिपुरा भी हो जाएगा, नहीं समझ में आया, त्रिपुरा भी हो जाएगा, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम और त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। अब पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश कौन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ गया, कितने गो राज्य है टोटल, 23 गो राज्य, 23 गो डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 23। बिहार, झारखंड, उड़ीसा को नहीं लिखा है, तो उड़ीसा है। टोटल कितने हैं, 6। देखो तुम लोग की किताब में लिखा है 6 ठो, 6 ठो लिखा है, 6 ठो लिखा होगा। लेकिन तुमको लगता होगा कि सर त्रिपुरा कैसे बोल रहे हैं, है ना, त्रिपुरा तो सर यहाँ पर है। ए बाबू इधर देखो,
आप लोग को त्रिपुरा कहाँ बुझाई, कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। सर त्रिपुरा यहाँ पे ठेक तो नहीं रहा इससे। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि सीमा ठेकेगा तभी बोलेंगे, ठीक है? कैसे देखो, इसके बीच में कौन घुस गया है? बांग्लादेश को हटाया जाए तो किससे ठेकेगा? त्रिपुरा से ठेकेगा ना। यहाँ मेघालय से तो ठेक ही नहीं रहा है। मेघालय से ठेकेगा? ये नहीं ठेक पाएगा। समझ में आ रहा है? मेघालय से नहीं ठेक पाएगा। इसलिए त्रिपुरा भी हम लोग का क्या है? एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य है। तब बंगाल से टोटल कितने मुख्यतः? 5। अगर ऐसे बोले तो 6, ठीक है? 6 तो 6 तो कौन कौन? एगो त्रिपुरा भी ले ले। त्रिपुरा नहीं लेंगे तो गुस्सा नहीं कर जाएगा, ठीक है? कौन सा? त्रिपुरा। तो बताओ 6 गो राज्य कौन कौन से? बिहार ऊपर, झारखंड, उसके नीचे उड़ीसा, फिर उधर साइड में चल जाओ सिक्किम, फिर बगल में असम और त्रिपुरा, ठीक है? इधर 3 गो, उधर 3 गो, ठीक है? इसको कहते हैं चिकन नेक। इसको क्या कहते हैं? चिकन नेक। ये चिकन नेक है, ठीक है? यहाँ से तोड़ जाएगा तो टूट जाएगा। यहाँ से बांग्लादेश की किलोमीटर केवल 15 किलोमीटर है। यहाँ से उत्तर दिनाजपुर से इधर की दूरी कितना है? केवल 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर बाद किसमें घुस जाएंगे आप? बांग्लादेश। समझ गया? बांग्लादेश, ठीक है? कोई दिक्कत? तो बताओ इस साइड में तुमको इधर में मिलेगा बिहार। मैप में अगर देखेंगे तो ये कौन? बिहार। यहाँ कौन है? झारखंड। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ऊपर में सिक्किम, इस साइड में असम, सिक्किम और असम। इधर में क्या है? कोई दिक्कत? समझ आ गया? मैप में समझ आ गया? बोलो उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण किलोमीटर कितना है? 623। अब पूरब से पश्चिम टोटल एरिया। सीएम का नाम अभी वर्तमान में सीएम श्रीमती ममता बंदोपाध्याय, ठीक है? ममता बनर्जी। कोई दिक्कत है? बोलो कौन सा राज्य है भारत का? ये 12वां राज्य, ठीक है? चंदन नगर को कब आजाद किया गया? 1954 किससे? फ्रांसीसियो से, ठीक है? फ्रांसीसियो से। अब बंगाल कब गठित हुआ? 1856 राज्य पुनर्गठन हुआ। 1956 1856 नहीं, लेकिन बंगाल एक सुसमृद्ध क्या है? राज्य है, ठीक है? सुसमृद्ध उसको कहते हैं ना जिसमें हर एक प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। समझ में आया? देखो बाबू टोटल कितने 23 को, ठीक है? 23 तो क्या है इसमें? डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कुछ बिहार। कौन है? कुछ बिहार। देखो ये कौन है? कुछ बिहार। यहाँ पे कौन है? कुछ बिहार। अरे कहीं हैंग कर जा रहा। ओहो, ये कौन है? कुछ बिहार अलीपुर द्वार। देखो मिलता जुलता वर्ड है ना? कुछ बिहार अलीपुर द्वार जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार अलीपुर द्वार जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार अलीपुर द्वार जलपाईगुड़ी। तो मैं 3 को पहले याद करो। कुछ बिहार अलीपुर द्वार जलपाईगुड़ी, ठीक है? कुछ बिहार पहले, अलीपुर द्वार में 1000 दुआरी है। क्या चीज है? 1000 दुआर। 1000 को द्वार है, ठीक है? 1000 को खिड़की है, 1000 को खिड़की, तो 1000 दुआरी है। क्या हुआ? हम सोचे गधा कुछ और बोल रहा है। हाथ हिला हम तो पानी नहीं दे रहा है। पढ़ाते एकदम दिमाग खराब कर देते। सुनो ध्यान से, पहले ऊपर को 5 गो डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे हम लोग? याद कर लेंगे 5 गो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? और उसमें देखते चलेंगे क्या चीज क्या क्या। समझ में गया? देखो इस जगह पे कौन सा? कुछ बिहार। यहाँ पे कौन है? कुछ बिहार अलीपुर द्वार, कुछ बिहार और, ठीक है? कुछ बिहार और अलीपुर द्वार। यहीं पे था मीर जाफर मीर कासिम, ठीक है? उसका दामाद था। यहीं पे हुआ था बक्सर का ये प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध? सिराजुद्दौला। कहाँ से समझ लिया? कुछ बिहार से। सिराजुद्दौला। समझ गया? ठीक है? बताओ ये कौन है? कुछ बिहार अलीपुर द्वार। चाय के लिए फेमस कुछ बिहार और अलीपुर द्वार, ठीक है? अलीपुर द्वार में क्या है? 1000 दुआरी। कौन सा है? 1000 दुआरी। समझ गया? अलीपुर द्वार में 1000 दुआरी, ये तो कभी भूलेगा ही नहीं। तो चाय के लिए फेमस कुछ बिहार, सिराजुद्दौला कुछ बिहार, मीर कासिम मीर जाफर प्लासी का युद्ध कुछ बिहार,
इधर पे है अलीपुरद्वार, इधर क्या है अलीपुरद्वार में हजारदुआरी, अलीपुरद्वार में हजारदुआरी, ठीक है। जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल से सबसे पहले कहाँ खुला था? न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। किसके लिए? न्यू जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी के ही बगल में है न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। इसको कहते हैं एनजेपी, न्यू जलपाईगुड़ी, एनजेपी। समझ में गया? पहले बताओ, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, ठीक है। कलिम्पोंग सबसे अच्छा, अगर कहीं पर चाय की खेती का अगर सिक्किम में जाता है तो कलिम्पोंग और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग। चाय की खेती किस जगह पर? दो जगह पर। सीढ़ी नुमा खेती दार्जिलिंग, सीढ़ी नुमा खेती चाय के लिए फेमस दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, ठीक है। उसमें देखना है छोटा छोटा पतली टाइप का ये होता है, उसकी पत्तियां धर धर के पीछे लड़की लोग ऐसे करती है पूरा, ठीक है। लड़की लोग रहती है पूरा, ठीक है ना, क्योंकि असम से बगल में तो है, असम इधर है, असम इधर है ना। तो असम में भी किसकी खेती होती है? चाय। और दार्जिलिंग में भी किसकी खेती हो जाती है? सीढ़ी नुमा खेती कहाँ मिलेगी? हजारदुआरी कहाँ मिलेगा? अलीपुरद्वार, हजारदुआरी, ठीक है। कुछ बिहार में सूती वस्त्र उद्योग बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, सूती वस्त्र मिल जाता है, सूती वस्त्र, समझा गया? सूती वस्त्र इधर भी होता है, उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर से बंगाल की दूरी 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? बांग्लादेश, सॉरी बंगाल बोले, बांग्लादेश, ठीक है। 5 को ऊपर गया धुआ, ऊपर में कितने डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं? बोलो। पहला चाय के लिए, उस चाय सबसे बेहतर कहाँ मिलता है? ठीक है। उसके बाद यहाँ कलिम्पोंग में क्या है? कलिम्पोंग में है गैंगटॉक, ठीक है। गैंगटॉक का थोड़ा सा हिस्सा जाता है। और शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत किसका हिस्सा है? कलिम्पोंग का हिस्सा है। शिवालिक पर्वत किसका हिस्सा है? वो चल रहा है ना, है कि बैटरी बहुत कम था, चल रहा है ना। तो कलिम्पोंग में किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का, ठीक है। हिमालय का हिस्सा है कलिम्पोंग में। और वहां पे टोटली क्या है? तो वहां पर है तुम्हारा शिवालिक पर्वत। कौन सा पर्वत है? ठीक है, शिवालिक पर्वत। तो हिमालय पर्वत पर अगर चढ़ना है, सिक्किम में कंचनजंगा जाना है, तो किसको पार कर जाइए? कलिम्पोंग को और दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग को पार कर जाएंगे तो पहुंचेंगे गैंगटॉक। गैंगटॉक से एकदम बढ़िया से एकदम वहीं पे खेल सकते हैं रासमुटानी, क्या कर सकते हैं? रासमुटान। तो स्नोफॉल, स्नोफॉल कहाँ पर हो जाता है? कलिम्पोंग और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और, ठीक है। तो पहला बताओ, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, ठीक है। बोलो। कूच बिहार, कलिम्पोंग, चाय की खेती, चाय की खेती, शिवालिक पर्वत और कलिम्पोंग, शिवालिक पर्वत, हजारदुआरी, वंदे भारत एक्सप्रेस पहला बार कौन सा? न्यू जलपाईगुड़ी। और बताओ, कूच बिहार में सूती वस्त्र उद्योग, खेती अच्छा होता है, ठीक है। और सिराजुद्दौला कौन फेमस है? ठीक है। नीचे उतरेंगे तो चिकन नेक, ये कौन है? चिकन नेक। यहाँ पे कौन कहते हैं? चिकन नेक। इसका नाम है उत्तर दिनाजपुर। कौन सा दिनाजपुर? उत्तर दिनाजपुर। चिकन नेक को क्या कहते हैं? नीचे उतरेंगे दक्षिण दिनाजपुर, नीचे उतरेंगे कौन सा? दक्षिण। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर, चिकन नेक, उत्तर दिनाजपुर। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना भारत में, सबसे पहले कारखाना दक्षिण दिनाजपुर, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का, ठीक है, बहुत बड़ा कारखाना है। कहाँ पे? दक्षिण दिनाजपुर, लिलुआ में भी है, ठीक है। तो ये कौन सा है? दक्षिण दिनाजपुर, ठीक है। उसके नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा? मालदा, रसगुल्ला, मालदा रसगुल्ला कहाँ फेमस है? ठीक है। पंतुआ, पंतुआ, ठीक है। काला कलर का जो पंतुआ मिलता है ना, इसको कहते हैं गुलाब जामुन, कहते हैं गुलाब जामुन। कहाँ पे फेमस है? मालदा में। इसीलिए मालदा से आया है मैदा। अब मैदा से क्या बनता है? पंतुआ। समझ में आया? समझ में आया? मालदा में 2 रकम का मिठाई बहुत भयानक फेमस है, एगो काला एगो सादा, ठीक है, काला सादा। फरक्का बांध कहाँ है? मालदा। इधर से नदी आती है, कौन सी नदी? गंगा नदी आती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। और गंगा नदी आके यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी चल जाती है, कहाँ? बांग्लादेश। और एक ट्रिब्यूटरी आ जाती है कहाँ पर? हाँ, बंगाल की खाड़ी में। हुगली होते हुए कहाँ? हावड़ा होते हुए, 24 परगना होते हुए बंगाल की खाड़ी, यही है ना हुगली नदी।
फरक्का बांध से क्या हो जाती है, इधर पे एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। समझ में आया, समझ में आया। शाखा नदी बन जाती है किसकी, गंगा की। तो गंगा की मुख्य नदी कहाँ चल जाती है, इधर बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है, पद्मा। और इस जगह आ जाती है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी निकली हुई है। दामोदर नदी निकला हुआ है, बांकुड़ा पुल में दामोदर नदी भयानक बाढ़ लेके आ जाती है। समझ गया। तो यहाँ पे कौन सा बांध है, फरक्का बांध। कौन सा बांध नहीं है, एक्चुअली वो बैरेज है। क्या है, बैरेज। बैरेज उसको कहते हैं ना जिसके ऊपर से ट्रेन भी चल जाए, 4 चक्को चल जाए, 8 चक्को चल जाए, लॉरी, गाय घोड़ा, घोड़ा बैल बकरी सब चल जाए, उसी को क्या कहते हैं, बैरेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही लंबा चौड़ा बैरेज है। मतलब ना वहां पे ना फरक्का बांध के पास नदी एक चौड़ी हो जाती है, जैसा लगता है समुंदर है, लेकिन समुद्र नहीं है, वो नदी है, बहुत भयानक चौड़ी हो जाती है। ठीक है, फरक्का बांध पे। तो फरक्का बांध कहाँ है, बांध नहीं, बैरेज कहाँ है, मालदा में। कहाँ पे है, याद रहेगा। तो बताओ, ऊपर में कुछ बिहार, पहले याद रखेंगे, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी। ठीक है, ठीक है। KGF देखे हैं, KGF फिल्म का नाम सुना है ना। यहाँ पे क्या है, CAJ। ठीक है, वहां पे KGF, यहाँ पे क्या है। तो कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग। ठीक है, कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। कौन हुआ, 8 गो। टोटल कितने पढ़ा दिए, 8 गो पढ़ा दिए। कोई दिक्कत, कितने पढ़ा दिए, 8 गो है ना। ऊपर 5 गो, इधर 3 गो। उत्तर दिनाजपुर से याद रहेगा दक्षिण दिनाजपुर, उसके नीचे क्या रहता है, मालदा, मैदा, मालदा, मैदा, मालदा, काला मिठाई, मालदा, फरक्का बैरेज। ठीक है, गुलाब जामुन, मालदा। ठीक है, मालदा में फेमस है। कहाँ फेमस है, फरक्का बैरेज। हुगली नदी निकलती है मालदा से, हुगली नदी। और कहाँ पे आके हुगली, मतलब गंगा नदी आके मिलती है, मालदा में। कहाँ पे, मालदा में। समझ में आ गया, याद रहेगा। तो बोलो इस साइड से हटा दें, बोलो इस साइड। कुछ बिहार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, ऊपर जाएंगे तो कलिम्पोंग। चाय के लिए शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत, हजारद्वारी, अलीपुरद्वार। बोलो नीचे में, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। हो गया, याद हो गया। बोलो ये वाला C, ये वाला अलीपुरद्वार, ये वाला जलपाईगुड़ी, ये वाला कलिम्पोंग, ये वाला दार्जिलिंग। ठीक है, ठीक है। DDLJ बन रहा है, DDLJ। नीचे बताओ, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, ये वाला। ठीक है, समझ गया। आगे बढ़िए, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से बाबू, इधर ध्यान। इतना को याद हो गया, 8 गो। उसके नीचे जाएंगे तो मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद में ही आके लड़ा था, बहुत भयानक। ठीक है, इधर पे इसको खबर मिला था कि सब कोई क्या कर रहा है, तो लाल ये यहाँ पर ना किसका किला बना रहा है, तो फोर्ट विलियम का किला बना रहा है, फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम का क्या बना रहा है, किला। मुर्शिदाबाद में आके उसको पता चलता है, मुर्शिदाबाद में बोलता है कि हमको नवाब को तुम टैक्स नहीं देगा, तुमको भर भर के मारा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे फोर्ट विलियम का किला बना रहा था। अंग्रेज लोग जाके फोर्ट विलियम में कैद करके रख देता है 146 जन, 146 जन, 146, 146 जन को कैद करके रख देता है सिराजुद्दौला ही। ठीक है, उसके बाद खूब मार मारता है उसको। लास्ट में कौन बच जाता है, लेनपुल बच जाता है। तो बोलता है कि बाप रे बाप, बहुत भयानक मार मारा था, तुम कैसे बच गया। वो राजा जाता है वहां पे बोलने के लिए इंग्लैंड में, तो तुम कैसे बच गया, हमको लास्ट में डाला था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला बहुत भयानक था। मुर्शिदाबाद से, ठीक है, मुर्शिदाबाद, बीरभूम। चावल की खेती, बीरभूम। गेहूं की खेती, बीरभूम, बहुत अच्छा मिल जाता है गेहूं की खेती, चावल की खेती। ठीक है, चावल की खेती मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद हो गया। देखो ऊपर में कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बीरभूम। पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और
ठीक है। यहाँ पे पुरुलिया, बांकुड़ा और नदिया। तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, 4 गो करके रेखा पर आता था ना, कौन कौन आता था? पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, नदिया। पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, नदिया। पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, नदिया। यहाँ पे पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बर्धमान समझ गया। इस जगह बताओ, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान। इधर 8 और 3 कितने हो गए? 11। 8 और 3 11। देखो कैसे लेके आए, ऐसे लेके आए पूरा, ठीक है। 8 और 3 11 समझ गया, समझ गया। बोलो यहाँ से कुछ भी यार, रुको 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 बोलो कूच बिहार, रुको, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कोलिकोट, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम। बीरभूम कौन सा भूम? बीरभूम कौन सा भूम? बीरभूम, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो पश्चिम बर्धमान, कौन सा? अब 4 गो रेखा से गुजरती है, बताओ 4 गो डिस्ट्रिक्ट से बताओ। पुरुलिया, बांकुड़ा, पुरुलिया, बांकुड़ा, पुरुलिया, उसके बाद पश्चिम, ये ना है, ये तो कौन है? पश्चिम है, ये वाला पूर्व, ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला पश्चिम बर्धमान, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, नदिया। कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर गया? 4 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो इधर हो गया तुम्हारा 11 ठो, इधर 15 ठो हो गया, ठीक है। समझ गया, समझ गया। हे कृष्णा जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? बांकुड़ा कहाँ से था? समझ गया। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी बर्धमान और, ठीक है, पश्चिमी बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पूर्व बर्धमान और, ठीक है, पश्चिम बर्धमान इधर, ठीक है। हाँ मैप नहीं याद हुआ? हाँ पश्चिमी बर्धमान नहीं दिया हुआ, अलग से अलग हुआ, ठीक है, अलग हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़े, याद हो गया फुल? अब देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ पे है झारग्राम, कौन सा ग्राम? झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, ठीक है। झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और मेदिनीपुर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुर्शिदाबाद है, यहाँ दिनाजपुर है, और यहाँ पे क्या है? मेदिनीपुर है। ये कौन है? मेदिनीपुर, ठीक है। बताओ, इधर हो गया झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर। हुगली, हावड़ा, हम लोग कहा रहते हैं, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, ठीक है। हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, 24, ठीक है, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना। इधर पे उत्तर मेदिनीपुर, ये पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और इधर पे झारग्राम। 3 को पेयर से याद कर लोगे, पेयर यहाँ से याद करो, पश्चिमी, पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम, ठीक है। झारग्राम हो गया। इधर बताओ, हुगली, कोलकाता, हुगली, बताओ ये वाला हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, झारग्राम, ये वाला नॉर्थ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना और, ठीक है, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24। शुरू से एक बार याद कर लिया जाए, शुरू से एक बार याद कर लेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाए। पहले लास्ट का याद, अभी पहले लास्ट का बोलो। यहाँ है झारग्राम, ये वाला हुगली, हावड़ा, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, कोलकाता। देखो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे एल टाइप का बन रहा है ना, हुगली, हावड़ा, आई वाला उल्टा एल बन रहा है, देखो उल्टा एल, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा कौन वाला है? उल्टा एल। तो बताओ ये वाला हो गया हुगली, हावड़ा। अब बताओ ये वाला नॉर्थ 24 परगना और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? साउथ 24 परगना, समझ गया? सुंदरबन का डेल्टा मार्केट,
हम इसको मार्केट का दुनिया बोलने जा रहे थे। हुगली में हर चीज का सुविधा है, खाना पीना। श्रीरामपुर हम लोग किस में रहते हैं? श्रीरामपुर किसका हिस्सा है? हुगली डिस्ट्रिक्ट का किसका हिस्सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं पर सेकंड हावड़ा किसको कहते हैं? श्रीरामपुर। सेकंड अगर कहीं कलकत्ता है तो कौन है? श्रीरामपुर। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, दुर्गा पूजा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे फेमस पूजा कौन है? दुर्गा पूजा, ठीक है। कलकत्ता ही में, कलकत्ता पूरा कलकत्ता में फेमस है, समझ गया? कलकत्ता का पूरा बंगाल में फेमस है, समझ गया? तो बताओ, यहाँ पे है सीधा एल, यहाँ पे उल्टा एल, ठीक है। यहाँ पे बनेगा नॉर्थ 24 परगना। देखा जाए अब, चलो बाबू रेडी है? ओह पूरा एकदम, ओहो टीका डाउनलोड कर रहा हूं। रेडी है रे बाबू? रेडी है? बोल पाएंगे? चलो बोलिए तो, बताइए। ये वाला हो गया कुछ भी अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिंगो, दार्जिलिंग। रुक, अभी अभी बनाए हैं हम। बताओ, कलिंगो, दार्जिलिंग, नीचे उतरेंगे तो उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बीरभूम। अजर बताओ, पश्चिम पश्चिमी बर्धमान। इधर पे पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्वी बर्धमान, नदिया, पूर्वी बर्धमान और नदिया। हो गया। अब फिर बताओ, इधर नीचे उतरेंगे तो उल्टा एल, उल्टा एल। बताओ, इधर झारग्राम, पूर्वो मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और अच्छा, इधर एल बनेगा। बताओ, ऊपर में हुगली, हावड़ा, हुगली, हावड़ा, हुगली, हुगली, इधर झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर और ये वाला बताओ तो पुरुलिया, ये वाला बांकुड़ा, ये वाला पश्चिमी बर्धमान, ये वाला कौन सा का? इधर कौन है? पूर्वो, सॉरी ये पश्चिमी था, ये वाला। अरे यार तुम लोग भुला दे रहा है। इधर बताओ, ये पश्चिमी बर्धमान, ये वाला पूर्व बर्धमान। बताओ, इधर पे है मालदा, कौन है? उधर बीरभूम, मालदा और चिकन नेक का हुआ। है अभी बोलो, इधर पे चिकन नेक में क्लास कौन आएगा? उत्तर दिनाजपुर। अच्छा ऐसे चले तो नीचे आएंगे तो बताओ, ये वाला उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। और नीचे नीचे मालदा, उसके बाद बीरभूम, बीरभूम। बताओ, इधर पे दार्जिलिंग, कलिंपोंग, कुछ भी यार, ठीक है। बताओ, इधर पे झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर। बताओ, ये वाला है हुगली, हावड़ा, ये वाला नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ठीक है, साउथ 24 परगना। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है? हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल किसमें आता है? कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कलकत्ता में कौन आता है? विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। बहुत सारे हैं चीजें, ठीक है। बंगाल में बहुत सारी चीजें। 8वां अजूबा में गिना जाता है, 7वें अजूबे में कौन? हम लोग का हावड़ा ब्रिज, ठीक है। बिना खंभों का खड़ा है वो हावड़ा ब्रिज। किसका खड़ा है? ठीक है, इसको बंद कर देना, ठीक है। समझ में आ गया? सबको याद हो गया? 23 को राज्य शपथ लेते हैं, याद करके आएंगे कल ले। शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो।